नमस्कार। क्या आपका अपना बेटा बेटी या अन्य कोई खास मंगली है? तो कृपया परेशान नहीं हो, ये सब बकवास है। मेरे पिताजी मंगली हैं, जोशी द्वारा बताई गई मंगली, और माँ गैर मंगली। उन्होंने कभी किसी तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया। भगवान की कृपा से वो उम्र के 80 बसंत पार कर चुके हैं। अभी तक तो उन पर मंगल का कोई प्रभाव नहीं आया। उनके जैसे तमाम लोग हैं जो इसे नहीं मानते, पर अब कंप्यूटर के इस युग में मंगली के चक्कर में बहुत से पढ़े लिखे लोग इतने परेशान हैं कि उन्हें न दिन में चैन है और न रात में। वो अपने मंगली पुत्र और पुत्रियों के लिए योग मंगली वर खोज नहीं पा रहे हैं। कई तो इस चक्कर में ओवर एज हो चुके हैं। बहुत से लोगों के लिए मंगली होना गले का ऐसा फंदा बन गया है जिसे चाह कर भी वो फेंक नहीं पा रहे। मंगली की धारणाएं उनके तन मन को दीमक की तरह खाई जा रही हैं। गणती ज्योतिष के दुनिया के जाने माने विद्वान, अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्रनाथ शर्मा का कहना है कि भविष्य बताने वाली ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके नाम पे गोरख धंधा चलता है। हिंदी के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे कि धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर ये निर्जीव ग्रह इंसान का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं। इंसान का भविष्य तो धरती की परिस्थितियाँ और इंसान की मेहनत तय करती है। उनके परिवार में ज्योतिष का कार्य होता था, लेकिन उन्होंने कभी इसे नहीं माना। वो हमेशा इसका विरोध करते रहे। उन्होंने अपनी कई पुस्तकों में यह सब लिखा है। ज्योतिष का आधार 9 ग्रह हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु को भी ग्रह माना गया है, जो है ही नहीं। यह तो आप भी जानते हैं कि सूर्य तारा है, उसी का सौरमंडल है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। रही बात राहु केतु की, तो यह ग्रह तो क्या खगोलीय पिंड तक नहीं है। यह तो सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा पथ को काटने वाले 2 काल्पनिक बिंदु हैं। इस तरह ज्योतिष का आधार ही गलत है। कितनी आश्चर्यजनक बात है, जिन्हें ग्रहों की स्थिति तक पता नहीं, वे लोगों का भविष्य तय करते फिरते हैं। जहाँ तक मंगल ग्रह की बात है, ये हमारे सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी की ही तरह का चौथा ग्रह है। यह सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि पृथ्वी से इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत, जापान के वैज्ञानिक कई दशकों से लगे हुए हैं। वे इतना पता कर पाए हैं कि यह सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में लगा पाता है। यह 60,000 साल में एक बार पृथ्वी के सबसे निकट आता है। 57,617 ईसा पूर्व 12 सितंबर को यह पृथ्वी के सबसे निकट था। अब सन 2267 में फिर से यह पृथ्वी के निकट होगा, फिर भी वह करोड़ों किलोमीटर दूर होगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इससे कभी मिल नहीं पाता। मंगल का चुंबकीय क्षेत्र और भी मामूली है, उसके कभी पृथ्वी पर आने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र का भी कभी मिलन नहीं हो पाता। मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 3% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बहुत मामूली, इंसान के रहने लायक स्थिति नहीं है। इसके 2 चंद्रमा हैं। अभी तक कोई इंसान मंगल ग्रह पर कदम तक नहीं रख सका है, पर हमारे पूर्वज ज्योतिषियों ने मंगल को लेकर अद्भुत कल्पना की है कि यह पृथ्वी का पुत्र है, युद्ध का देवता है। इसके हाथों में 4 हथियार हैं, त्रिशूल, गदा, पद्म और शूल। यह अविवाहित है। इसकी सवारी भेड़ है। इसका चित्र भी तैयार किया है, जैसे वो इसे देखकर आए हों। जिनका ऐसा विलक्षण ज्ञान होगा, वो ऐसे ही ऊट पटांग निष्कर्ष देंगे। हमारे पूर्वजों की अपनी सीमा थी, पर अब
इस वैज्ञानिक युग में भी कुछ लोग उसी काल्पनिक ज्ञान पर गोरख धंधा चलाए हुए हैं। वे ऐसे दावा करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं हो। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जिस मंगल ग्रह का चुंबकीय प्रभाव ही यहाँ तक नहीं आता, तो वह पृथ्वी को कैसे प्रभावित करेगा? यदि प्रभावित करेगा तो कुछ गिने चुने लोगों को ही क्यों, सबको क्यों नहीं? शिशु के जन्म के समय को ही क्यों इसके प्रभाव का आधार माने? मंगल का प्रभाव इंसानों पर होता है तो वह भारत में हिंदुओं पर ही क्यों, अन्य पर क्यों नहीं? ये ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनका ज्योतिषियों पर कोई जवाब नहीं है। इसलिए ऐसे ज्योतिषियों को ही दूर से प्रणाम करिए। भूल करके भी मंगल के चक्कर में मत पड़िए। जय हिंद, जय भारत।